जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होमियो फिजिशियन डॉक्टर शबीर अहमद। आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने लगा हूँ जो कि अक्सर औकात आम आप इसको समझ लें। अक्सर लोग वो रोटी चबाने के वक्त अपनी दाढ़ में या इस हिस्से में या दाईं तरफ या बाईं तरफ पेन महसूस करते हैं, और ये पेन इतनी ज़्यादा शिद्दत से बढ़ती है कि बिजली की जो लहर होती है, जैसे झटका सा लगता है, इस झटके की सी ये कैफियत होती है। तो अक्सर औकात पेशेंट इसको दाढ़ का दर्द समझकर, दांत में या कोड़ समझकर, दांत के अंदर जो है वो खड्डा समझकर, या दांत के कीड़े के जो है वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर डॉक्टर माहिर है तो वो आपको ज़रूर एक्सरे लिख कर देगा, और एक्सरे में अगर ये पता लगता है कि आपको दांत का जो है कोई मसला नहीं है, ना दाढ़ में कोई मसला है, तो फिर आपको ट्राइजेमिनियल जो नर्व होती है, ट्राइजेमिनियल नोरोल्जिया कहलाती है, ये पेन है। इसमें अक्सर औकात मरीज़ जो है वो जबड़े के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, खाना खाने के वक्त उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, और चेहरे के तासुरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं। चूँकि ये पेन बहुत ही बिजली के झटके की सी लगती है, तो मरीज़ बड़ा परेशान होता है। और जब डॉक्टर के पास जाता है और एक्सरे होते हैं तो वो बताता है कि आपको दांतों का मसला नहीं है, तो आपको नैरो सर्जन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। तो आपको जब पेन किलर दी जाती है या ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि आर्जी तौर पर आपका वो दर्द जो है वो थोड़ी देर के लिए आराम उसमें आ जाता है, और फिर आपको दोबारा होता है। और अक्सर औकात इसकी पेन जो है वो आपके सर तक, आपके आँख तक और आपके कान तक भी जा सकती है। तो इसके लिए हमारी जो मेडिसन हैं वो मैं आपको बताऊंगा होमियो की, जो कि परफेक्ट हैं, और बिल्कुल आप इस परफेक्ट दवा से जो है बिल्कुल इफाका ले सकते हैं। इसमें और क्या कैफियत होती हैं कि मरीज़ के अगर दाएं तरफ के जबड़े में ये मसला हो तो इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और नर्व जो है वो सही वर्क नहीं कर पाती, और जबड़ा जो है वो खुल नहीं पाता। मुंह अक्सर देखेंगे आपकी, अगर मरीज़ आते हैं किसी डॉक्टर के पास और वो कहते हैं कि हमारा मुंह यूं करके थोड़ा सा खुलता है, लेकिन ज़्यादा जो है जबड़ा हम खोल नहीं पाते, तो उसको आप ज़रूर एक्सरे लिख कर दें, ताकि आपको पता लगे कि उसके दांत में मसला है या उसके जो है वो जबड़े में मसला है। तो अगर उसको न्यूरोलॉजिकल पेन है, ट्राइजेमिनियल न्यूरोल्जिया है, तो आप उसको हमारी ये मेडिसन तजवीज़ कर दें होमियो की, इंशाल्लाह ये परफेक्ट काम करेंगी। सबसे पहली दवा है हमारी हाइड्रोकोटाइल 200, 5 कतरे सुबह और शाम। दूसरी दवा है हमारी आर्निका 200, इसके भी 5 कतरे सुबह और शाम। तीसरी दवा हमारी है इलियम सीपा। इनकी अलामात हैं, अगर हाइड्रोकोटाइल वाले मरीज़ को जो है वो ज़्यादा मुंह पर, चेहरे पर दाने निकलते हैं या उसको फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं, तो हाइड्रोकोटाइल बहुत बेहतरीन काम करती है। और वो पेशेंट जिनको हमेशा पट्ठों में, रगों में मसला रहता है, वो आर्निका को इस्तेमाल करें और इस ट्राइजेमिनियल न्यूरोल्जिया पेन से निजात पा सकते हैं। एलियम सीपा वो पेशेंट जिनको हमेशा नज़ला ज़ुकाम रहता है और उनकी नाक बहती रहती है या आंखों में से पानी बहता रहता है, तो वो एलियम सीपा 200 को 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पर हमारी दवा है हाइप्रिकम। ये पट्ठों के लिए और आसाब के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही बेहतरीन दवा है। आप आर्निका और इसको दोनों को इस्तेमाल करें तो हर तरह के पट्ठों के दर्द से और जो है कमर या रीढ़ की हड्डी के दर्द से भी निजात पा सकते हैं। लिहाजा हमारी आज की दवा तो ट्राइजेमिनियल न्यूरोल्जिया के लिए है, तो इसके लिए ये बेहतरीन और बेस्ट दवा है। तीसरे नंबर पर हमारी दवा है इकोनाइट। इकोनाइट की एक अलामत आप याद रखें कि अगर आप ठंडे इलाके में गए या आपको हवा का झोंका लगा और आपके दर्द में इजाफा शुरू हो गया, तो आप इकोनाइट को याद रखें, 5 कतरे सुबह और शाम।
اور اگر بہت شدید درد ہے، درد کو آرام دینے کے لیے آپ ساتھ میں ان سب دواؤں کے ساتھ میں میک فاس، میگنیشیم فاس، یہ آپ 6x میں لے کر آئیں، 4 گولیاں اس کی صبح دوپہر شام اور رات کو یہ چبا لیں یا منہ میں ڈال کر اس کو چوس لیں۔ تو یہ ہماری ہومیو کی میڈیسن تھی۔ اگر آپ کو ان میڈیسن سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور نیکی کو پھیلانا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ ہر مومن مسلمان کا فرض ہے۔ آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، آپ کو فائدہ ہو تو آپ دوسرے کو بھی یہ میڈیسن بتا دیں، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔